हेलो, हाय, नमस्कार, जय हिंद। आप सबके साथ है विकास, क्योंकि आप हमारे लिए हैं खास। इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ साथ। मैं विकास कुमार आज बात कर रहा हूँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा बिहार में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को स्नातक स्तरीय कोर्स के लिए एवं अन्य मेडिकल और इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक या अन्य किसी भी प्रकार के, यहाँ तक कि बीएड को भी अब गरीब छात्र छात्राओं को, जहाँ पैसे के अभाव में वो कठिनाई से पढ़ाई कर पा रहे हैं या मुश्किलें हो रही हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो 7 निश्चय के तहत चल रही है पूरे बिहार में। तो सभी छात्र छात्राएं उनसे तो लाभ उठा ही रहे हैं, और थोड़ी कठिनाई सबको सामना करना पड़ रहा है। कब? जब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का नोटिस अचानक उनके घर पर आता है रिकवरी लोन अमाउंट के लिए। तो घबराइए नहीं, आपको तो पता ही होगा इनका कंडीशन। जब आप बिहार सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेते हैं तो उन्हें चुकाना होता है। लोन यानी कर्ज ही है, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या है? जो लड़के हैं उन्हें 4% वार्षिक और लड़कियों को 1% वार्षिक ब्याज की दर पर यह लोन दिया जाता है। इसका ब्याज का जो गणना की जाती है वो आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद, आपका जो भी सत्र है आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उनके बाद नोटिस आना शुरू होता है, जो 60 माह यानी 5 वर्ष में आपको चुकाना होता है। बहुत न्यूनतम सी राशि होती है, जितना आप लोन अमाउंट लेते हैं उनके अनुसार जो 1% और 4% का जो ब्याज की कैटेगरी है उनके अनुसार से लोन रिकवरी की जाती है। यदि बात आपको परेशान होना नहीं है, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। यदि आपके यहाँ लोन रिकवरी के लिए नोटिस आती है आपके जिला डीआरसीसी से, तो आप घबराएं नहीं। यदि आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और बेरोजगार हैं, तो आप इस लोन के जो ब्याज लगना शुरू हो रहा है या ईएमआई के लिए आपको आया है, रिकवरी के लिए जो आपको नोटिस आया है, घबराए नहीं। यदि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, किसी भी प्रकार से आपको इनकम नहीं हो रही है, तो आपका ब्याज और ये नोटिस कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रुक सकता है, जब तक आप चाहें, जब तक आप बेरोजगार हैं। फिर आप यदि रोजगार करने लगेंगे, आपकी इनकम होने लगेगी, तो इन्हें फिर से ईएमआई स्टार्ट करके आप अपने उनको चुकता कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जिनको पढ़ा है स्कॉलरशिप में, सॉरी, जो लोन लिया और उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली और नौकरी लग गई या रोजगार कर रहे हैं और उन्हें पैसा आ रहा है, तो आप एनईएफटी आरटीजीएस के तहत ऑनलाइन करके आप उसमें नोटिस में दिए गए एड्रेस पर और उनके पते पर उनके बैंक अकाउंट में आप आसानी से प्रत्येक महीने वह चुका सकते हैं। लेकिन जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार का इनकम नहीं है, वह परेशान नहीं होइए। मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ जो उस नोटिस में भी लिखा हुआ है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, जून माह और दिसंबर माह, जिस वर्ष आपको नोटिस आना शुरू हो गया, आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट होगी और आपको आपके घर नोटिस आया है, तो जून माह और दिसंबर माह में आपको करना क्या है? 7 निश्चय के जो पोर्टल हैं, वह आपका एड्रेस जो है आपको दिया हुआ है। जब नोटिस आपको आपको आएगा और दिया हुआ है, और उसको आप उस वेबसाइट को आप खोलिएगा। वेबसाइट को खोलने के बाद आप पीसी या किसी लैपटॉप से या किसी कैफ़े में जाकर खोलकर वहाँ से जो स्वयं शपथ पत्र डाउनलोड कर लेंगे। उसमें कुछ जानकारियाँ रहती है कि मैं स्वयं शपथ लेता हूँ कि मैं अभी तक पढ़ाई ही कर रहा हूँ, मैंने स्नातक तो कर लिया है लेकिन किसी भी प्रकार की
आय या इनकम हमें नहीं प्राप्त हो रही है, मैं किसी भी प्रकार से रोजगार या स्वरोजगार या नौकरी में नहीं हूँ, और वो सारी बातें लिखी हुई रहती है। नीचे में आपका सिग्नेचर रहता है। आप लोन जो लिए थे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारा चीज़ फिलअप करके, सारी प्रक्रिया को पूरी करके उसमें साइन करके फिर उसी साइट पर आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर से आपका ईएमआई ब्रेक हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, आपको ईएमआई भी चुकता नहीं करना है। फिर यह प्रक्रिया आपको पुनः 6 महीने के बाद दिसंबर में ये करनी है। ये तब तक कर सकते हैं आप ये प्रक्रिया जून और दिसंबर में, जब तक आप कमाने नहीं लगते हैं, जब तक आपका स्वरोजगार या नौकरी नहीं लग जाती है, जब तक आपको ना इनकम आनी शुरू नहीं हो जाती है। जब इनकम आनी शुरू होगी तो पुनः आप इस प्रक्रिया को बंद कर ईएमआई दिए गए जो बैंक डिटेल हैं उन पर आप ना जमा करके 60 माह जमा करेंगे, उसमें आपको ब्याज इंक्लूड है, तो आप इस लोन को नो ड्यूज कर पाएंगे। और जब तक आपकी कमाई नहीं हो रही है तो मैंने जो बताया है वो आप जून और दिसंबर में शपथ पत्र 7 निश्चय के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कर उन पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना सिग्नेचर वगैरह करके पुनः उसे अपलोड कर देंगे, तो आपको ब्याज भी उस माह के बाद नहीं लगेगी और आपको कोई ईएमआई भी जमा नहीं करनी होगी, जो साल में 2 माह जो होता है जून और दिसंबर में, यह आप स्वयं शपथ पत्र नियोजन वाला भर सकते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, और आप इस प्रकार के परेशानियों से बच सकते हैं। तो यदि आपके घर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए लोन के संबंध में कोई नोटिस आती है और आपकी रोजगार नहीं लगी है तो परेशान नहीं हुए, अपने गार्जियन को भी आप समझा दीजिए और उस पूरे नोटिस के एक एक बिंदु को पढ़िए, तो सबसे लास्ट में वह चीज़ लिखी हुई है। तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, वह नोटिस मैं एक अपने घर के ही एक नोटिस को मैं बता रहा हूँ। वह नोटिस है, मैं बता देता हूँ, पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, मैं बता रहा हूँ। एक नोटिस मेरे घर के सदस्य को आया, तो वह बड़ा परेशान थी, तो मैंने उस नोटिस को उनको पढ़कर ये सारी प्रक्रियाएं बताई, जिसके तहत वह काफ़ी फिर प्रसन्नचित्त हो गई और मैंने बताया कि तुझे परेशान नहीं होना है, ये प्रक्रियाएं आप करके इसको पूरी तरह से परेशानी से दूर हो सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, इस प्रकार से आपके घर में भी एक नोटिस आएगी, जो आपको मैं बता दूं, इस प्रकार से नोटिस आएगी ना। ये अररिया ज़िला से है, तो इसलिए अररिया के ना बिहार स्टेट एजुकेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन अररिया से एक नोटिस आई है, जिसमें 60 माह का टेन्यूर जो है उसमें आपको 60 माह तक ईएमआई जमा करना है। तो इन्होंने कुछ माह लिया पेमेंट टेन्यूर, तो मैं लास्ट का चीज़ मैं लाइन कुछ पढ़ के समझा देता हूँ, जिससे आप अपने परेशानी से दूर हो सकते हैं। लास्ट का लाइन है जो मैं पहले बात कर रहा था आप लोगों को, जब कोई नोटिस आए आपके पास, आपकी कमाई नहीं हो रही है, आपको किसी प्रकार से इनकम नहीं हो रही है, तो यह चीज़ आप कर लेंगे तो इससे परेशानी मुक्त हो जाएंगे, आपके गार्जियन भी फ्री हो जाएंगे, माता पिता भी परेशान नहीं होंगे और आपको ब्याज भी नहीं देना होगा। We also lastly point out that in case you want to loan recovery procedure to be kept under suspension, यदि आप उसको सस्पेंड करना, निलंबित करना, रद्द करना चाहते हैं थोड़े देर के लिए ना, कुछ सालों के लिए, तो ये प्रोसेस केप्ट अंडर सस्पेंशन ऑवेंस यू मे लुक टू द वेबसाइट ऑफ द कॉरपोरेशन, दैट इज HTTPS, मैं वेबसाइट बोल रहा हूँ, धीमे से बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं, HTTPS www.7 डिजिट में देना है 7 निश्चय NISH
YUVAUPMISSION युवा युवा यूपी मिशन .BIHR bihar.gov.in। 7 निश्चय युवा यूपी मिशन .bihar.gov.in पर for the format of affidavit of non-employment etc. and take appropriate remedy accordingly। तो आप इसको जब इस साइट को जो बताया हूँ उससे आप एक फॉर्मेट शपथ पत्र का निकालेंगे जो होगा नॉन एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप बेरोजगार हैं, आपको अभी भी पढ़ाई ही कर रहे हैं और आप किसी प्रकार से इनकम नहीं हो रहा है, तो स्वयं शपथ पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह फिलअप कर दीजिएगा। जहाँ जो चीज़ भरना है उसे अच्छी तरह से भरकर सिग्नेचर करके स्वयं शपथ पत्र में होता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि किसी भी प्रकार से मुझे कहीं से इनकम नहीं हो रही है, तो मैं इसे अभी तत्काल जमा करने से असमर्थ हूँ, तो यह आपका ब्याज तभी से लगना बंद हो जाएगा। फिर यह साल में 2 बार प्रक्रिया कीजिएगा जब तक आप अपना कमाने नहीं लगते हैं, और इससे आप इस परेशानी से दूर हो जाइएगा। माता पिता भी परेशानी से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार की नोटिस आती है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो फिर से जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की जानकारी मैं लेकर आपके समक्ष आते रहता हूं अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल संकल्प के माध्यम से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आप अपना प्यार देने के लिए, लाइक शेयर ढेर से लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइएगा @VIKSHROY-15 जैसे ही डायल कीजिएगा आपके समक्ष संकल्प चैनल और डीपी पर मेरा फोटो लगा हुआ रहेगा। आप उन्हें ऑल नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं अगले वीडियो में आने वाले CBCS सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण आने वाले कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों को परीक्षा में जो मुश्किलें आती है थोड़ी सी आसान हो जाए और आप उनको पढ़ के जाइएगा। तो मेरा विश्वास है कि उनमें से कुछ प्रश्न रहेंगे जो आप लोगों को सुविधा होगी लिखने में। तो तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। आप सबके साथ मैं विकास फिर एक बार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर वापस लौटूंगा। तब तक अपने आप को ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।